हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक मंथन को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4848 पर चैप्टर 6 अनोखी फसल। ठीक है। पाठ से पहले इन चित्रों में क्या अजीब है चर्चा कीजिए। यहाँ पर देखिए, मछलियाँ आसमान में उड़ रही है ना। पेड़ के कैसे दृश्य दे रखे, चित्र दे रखा है, तो ये अजीब है ना। ठीक है। पास में भी आप देख लीजिए, कछुआ उड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अजीब है। ठीक है, आपको चित्र को देखकर समझना है। एक समय आपको भी पढ़ना है बेटा पाठ को। एक समय की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन को बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। उन्होंने अपने घर के पीछे की सारी ज़मीन पर तरह तरह के फलों के पौधे लगाए थे। वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। नसरुद्दीन की बागवानी के प्रति नई अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने उसकी सहायता की। इसका परिणाम यह हुआ कि वे नसरुद्दीन का एक खूबसूरत बगीचे के मालिक बन गए। अपन किसी भी चीज़ की अच्छे से देखभाल करते तो अच्छा लगता ना, और उसमें सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो नसरुद्दीन ने क्या करा कि नए नए पेड़ पौधे लगाए और वो बगीचा अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। एक दिन बागदाद के सुल्तान का एक मोह लगा वजीर इम्तियाज़ सिराजी मुल्ला नसरुद्दीन से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त थे। निराई करना यानी घास की निराई करना, यानी कि आसपास जो व्यस्त बेकार की यानी कि घास लगी रहती है, उसको निकालना। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे व्यस्त माली बन गए हैं, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे बहुत ही कम दिख रहे हैं, सिराजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, पेज पलटा लीजिए, सामने ही आ जाइए 49 पर। ओ सिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो जो बीज मिलते हैं मैं बो देता हूँ। अब नए पौधे के बीज न मिले तो भला मैं क्या करूँ, नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। तभी तो मैंने पूछा। नए बीज मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि आप उन्हें उगा सकेंगे। नसरुद्दीन ने कहा, आप शक ना करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। तब तो कल सवेरे अपने नौकर के हाथ में वो नायाब किस्म के बीज आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर सिराजी वापस हो गए। अगली सुबह सिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वे खुद आकर देखना चाहेंगे। ज़रूर ज़रूर, नसरुद्दीन ने कहा और एक बीज रखने के लिए मुंह में डालकर उसे उतरा। वह समझ गया कि सिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल सिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए गए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसरुद्दीन को गुस्सा आया, लेकिन सिराजी से टकराना सही नहीं था। ऐसा करने पर सुल्तान नाराज़ हो जाते। अतः नसरुद्दीन उसे सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुपचाप रह गए। इस तरह 2-3 दिन बाद एक दोपहर नसरुद्दीन को बीच बाजार में सिराजी के दर्शन हुए। दिख गए, दर्शन में दिखना है ना। कहो भाई, तुम्हारे पौधे खूब फल फूल रहे हैं ना। सिराजी ने कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी दुआ से इस बार बगीचा ऐसा खिला है कि पौधे के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। उसने कहा कि पौधे के पत्ते नहीं दिखाई देते हैं। वाह, और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे उन्हें वो दिया था ना, सिराजी ने फिर शरारत की। सिराजी के इतना कहते ही नसरुद्दीन बोल पड़े, हाँ हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए। आप सभी पेज पलटा लीजिए। शायद उनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना एरे गेरे के बस का काम नहीं है, लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ। उचित प्रकार की खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बो दे तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूटने चाहिए। आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, पर उन्हें कीड़े और घुन न लगे, इसलिए मैंने उन पर उबले ढक दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। सिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। लाहौल बिला,
अच्छी बात है, तो कल ज़रूर आऊँगा, वो बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुँचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियाँ खरीदी। वो घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली ज़मीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्ति में आधा आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह ज़मीन से ऊपर दिखाई देने लगे, और फिर उन पर उबले ढक दिए, है ना, उबले ढक दिए। ठीक है, आप सभी को अच्छा पढ़ना है ना। उबले मीन्स क्या होता है, अपने जो गोबर के कंडे बने हुए आते हैं ना, उसको उबले बोलते हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। सिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। लाहौल पीला, अच्छी बात है, तो कल ज़रूर आऊँगा, वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुँचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछली खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की खाली ज़मीन में ले जाकर कुछ इस तरह से पंक्ति में आधा गाड़ दिया कि उनके मुंह ज़मीन से ऊपर दिखाई देने लगे। फिर उन पर उबले ढक दिए, है ना। आधे ज़मीन में गाड़ा और आधा मछलियों को ऊपर रहने दिया, है ना, और उन पर क्या करा, साइड से उबले ढक दिए। उबले मीन्स गोबर से बने हुए कंडे, है ना। दूसरे दिन सिराजी सुबह सुबह नसरुद्दीन के घर पहुंचा। नसरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गए और अब उबलों से ढकी फसल दिखा दी। उसने जैसे उबले उठाए, मछलियों के मुंह यूँ दिखाई दिए जैसे ज़मीन से उग कर आए हों, क्योंकि आधी ज़मीन में गड़ी हुई थी मछलियाँ और आधी बाहर थी, थोड़ा थोड़ा मुँह दिख रहा था। यह दृश्य देखकर सिराजी का सिर चकराया गया। वह चकित होकर बोला, कमाल है, यह क्या चमत्कार है। कल बाजार में मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हें खैर छोड़ो। वह बोलने वाला था कि मैंने तुम्हें क्या दिया था, पर वो बात को छोड़ो, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं है। मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन होती तो मैं खुद ये फसल उसमें बो देता। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, अब ये काम मैं करूँगा। अब क्या बोलता है, ये काम मैं करूँगा, खुद भी करूँगा। यानी कि मन ही मन सिराजी ने सोचा। घर लौटकर अपने नौकरों को बुलाकर उसने कहा, इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहाँ न मिले तो आसपास के शहरों से मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता था, पर अब तो अपनी आंखों से यह प्रयोग देख लिया है। नौकरों ने उसके आदेशानुसार मछलियों के अंडों के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए। क्या करा, ज़मीन और आसमान सब जगह ढूंढ मारे, यानी कि जगह जगह मछलियों के अंडे ढूंढ लिए। कई दिन बाद जब अंडों से कुछ नहीं निकला, तब सिराजी को असली बात का पता चला। क्या वह समझ गया कि नसरुद्दीन ने उससे अपना मजाक उड़ाने के बदले में उसे बेवकूफ़ बनाया है। वह खून का घूंट पीकर रह गया। यह खबर सारे शहर में भी फैल गई। जहाँ कहीं भी बाहर सिराजी दिखाई देता, लोग मुंह छिपाकर हंसने लगते। ठीक है, अब आपको शब्दार्थ बेटा आपकी नोटबुक में लिखना है। अभिरुचि मीन्स इच्छा होना, निराई मीन्स निराने किया, यानी जो बेकार की घास रहती है ना, उसको निकालना, है ना। नैब मीन्स अनोखा, हिफाजत मीन्स सुरक्षित ढंग से, और पाठ को 2 से 3 टाइम आपको पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करिएगा।